आज अपन पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन। प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन के अंदर पहले जानते हैं कि प्रकाश आप कहते किसे हैं। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश है जो एक क्या है, ऊर्जा का रूप है जो हमारी आंखों में दृष्टि की संवेदना उत्पन्न करता है, यानी कि हमें देखने के लिए जो माध्यम प्रदान करता है वो क्या है, प्रकाश है। हम किसी वस्तु को तभी देख सकते हैं जब प्रकाश उस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। अगर हम किसी वस्तु को यहाँ इस बोर्ड को देख पा रहे हैं तो प्रकाश की वजह से देख पा रहे हैं। जब प्रकाश आ रहा है, इस बोर्ड से टकरा रहा है और अपन की आंखों तक जब पहुंचेगा तभी अपन इसे देख सकते हैं, अन्यथा इसे देख नहीं सकते हैं। जब कमरा बंद होता है तब क्या होता है, अंधेरा, तब कोई प्रकाश आता नहीं है तो कोई वस्तु से टकराएगा नहीं और टकरा कर अपनी आंखों तक नहीं पहुंचेगा, तब तक अपन को अंधेरे में क्या कुछ नहीं दिखेगा। अब प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसके कारण इसे संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि यह बिना माध्यम, ठोस, द्रव, गैस, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, बिना माध्यम के गति करता है, जिसके कारण इसकी क्या होती है, निर्वात में साल सबसे अधिक होती है। निर्वात में प्रकाश की साल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ये निर्वात की साल को सी से दर्शाया गया है। प्रकाश सरल तथा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश है वो सरल तथा सीधी रेखा में गमन करता है। जैसे ये कोई वस्तु ले ली, इस वस्तु के ऊपर जो प्रकाश आएगा एकदम सीधी किरणों के रूप में आएगा। जो पास में से जाना होगा वो पास में चला जाएगा। ये जैसे मान लिया सूरज है, इस सूरज की किरणें आ रही है, अब ये किरणें एकदम सीधी आएगी। इसकी तुलना में ये किरण टेढ़ी है, लेकिन ये इसकी तुलना अपन को नहीं करनी है। सूर्य से आने वाली किरण एकदम सीधी आएगी। अगर यहाँ पर ये क्या है, अपारदर्शी वस्तु रख दी, अपारदर्शी वस्तु रखी तो क्या होगी, ये किरण यहाँ तक आई, यहाँ पर समाप्त हो गई, आगे किरण नहीं जा पाएगी, जिसके कारण यहाँ पर क्या बन जाएगी, साया। यहाँ पर क्या बन जाएगी, साया। यही लास्ट पॉइंट के अंदर है। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण साया बनाता है, यानी कि अपारदर्शी वस्तु पर जब प्रकाश गिरता है तो उसकी पीछे की तरफ क्या बन जाती है, उसकी साया। अपारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं, ऐसी वस्तु जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे ये मार्कर ले लिया, इस मार्कर के अपन आर पार नहीं देख सकते हैं, इसके अंदर जो नली है इसको अपन नहीं देख सकते हैं, इसका मतलब ये क्या है, अपारदर्शी है। अपन किसी वस्तु के आर पार देख सकते हैं। प्लास्टिक की थैली ले ली या कांच ले लिया बिना पॉलिश का, जिसके अपन आर पार देख सकते हैं, उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। तो प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की क्या बनाता है, तीक्ष्ण साया, यानी कि तीव्रता से क्या बनाता है, साया बनाता है। अब प्रकाश को अपन ने समझ लिया। अब समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है। 1 बाय 1 करते समझते हैं। अब बढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, पहले तो परिभाषा, अपन प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा समझते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से आती है और वापस परावर्तक पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में चली जाती है, उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। यानी कि ऐसी घटना जिसके अंदर प्रकाश की किरण एक माध्यम से आती है और परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है। पहला नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। अब ये आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है और अभिलंब क्या है, इसे समझते हैं। अब ये डायग्राम है। अब ये क्या हो गया, दर्पण, क्या ले लिया, दर्पण। यहाँ क्या हो गई, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। इसको क्या कर दिया, रजत से पॉलिश, यानी कि रजत पॉलिश। रजत पॉलिश का मतलब है सिल्वर की परत, सिल्वर यानी कि चांदी की परत। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि सिल्वर की परत ही ले, एल्यूमिनियम वगैरह किसी की भी परत ले सकते हैं जिसके द्वारा आर पार नहीं देखा जाता है। ये क्या है, जो किरण इस पर परावर्तक पृष्ठ के ऊपर आकर गिरेगी, इस किरण को तो कहेंगे आपतित किरण। आने वाली किरण को आपतित किरण कहेंगे और टकराने के बाद में जो वापस चली जाएगी उसे क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। यानी कि परिभाषा रटनी नहीं है। आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, यानी कि परावर्तक पृष्ठ से ऊपर का माध्यम क्या रहेगा, समान। अब ये क्या है, अभिलंब। अभिलंब होता है वो परावर्तक पृष्ठ पर क्या होता है, लंबवत होता है, यानी कि ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। अभिलंब है वो परावर्तक पृष्ठ के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। जो आपतित किरण है वो अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसे कहेंगे आपतन कोण, जिसे आई से दर्शाते हैं। अब अभिलंब के साथ जो परावर्तित किरण कोण बनाएगी उसे कहेंगे परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को आर से दर्शाते हैं। अब यहाँ लिख देता हूं, आई मतलब आपतन कोण, आपतन कोण। आर का मतलब है परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। यानी कि जो आपतित किरण है परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का
परावर्तन, और अभिलंब होता है ये परावर्तक पृष्ठ से क्या होता है 90 डिग्री पर बना हुआ होता है, यानी कि लंबवत होता है। अब जो आपतित किरण अभिलंब के साथ कोण बनाएगी उसे आपतन कोण, और जो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कोण बनाएगी उसे कहेंगे परावर्तन कोण। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। अब ये आपतित किरण, ये अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, यानी कि तीनों क्या है एक ही तल के अंदर है। ऐसा नहीं है कि अभिलंब बोर्ड के अंदर, आपतित किरण ऐसे, परावर्तित किरण ऐसे, तीनों एक दूसरे के लंबवत या किसी कोण पर नहीं होते हैं, एक ही क्या होते हैं तल के अंदर होते हैं। ये निश्चित कोण दर्शाते हैं, लेकिन इनका तल क्या होता है एक ही तल होता है। अब दूसरा नियम, आपतन कोण आई व परावर्तन कोण आर का मान क्या होता है बराबर। आई बराबर क्या हो जाएगा आर। ये दोनों नियम क्या है इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आएगा प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं तथा नियम द्वारा समझाओ। अब ये आई और आर क्या होंगे बराबर। यदि क्वेश्चन के अंदर दे कि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी कितना होगा 30 डिग्री, यानी कि आर का मान भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब अपन एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यदि आपतित किरण व अभिलंब के बीच का कोण कितना है 60 डिग्री, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। पहले तो आपतन कोण दिया हुआ है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है, जिसे आई से दर्शाते हैं। तो आई का मान कितना दे रखा है 60 डिग्री। अब अपन को परावर्तन कोण यानी कि आर का मान पूछा है, आर का मान ज्ञात करना है। तो ये हो गया परावर्तक पृष्ठ, ये अभिलंब, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। अब ये आपतन कोण का मान है वो कितना दे रखा है 60 डिग्री। अपन को पूछा है यह कोण कितना होगा, आर बराबर कितना होगा। अभी अपन ने जाना कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है बराबर, यानी कि आई बराबर क्या हो जाएगा आर। आई बराबर आर, तो आई का मान कितना दे रखा है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा आर। तो आर का मान कितना आ गया 60 डिग्री। अब आर क्या है परावर्तन कोण, यानी कि परावर्तन कोण का मान कितना आ गया 60 डिग्री, तो ये आर का मान 60 डिग्री हो जाएगा। अब इसका आंसर सही है, करेक्ट इज द बी। अब यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर ऐसा दे सकता था कि आपतित किरण व अभिलंब के बीच का कोण 60 डिग्री है, तो परावर्तक पृष्ठ के बीच के बनने वाला कोण क्या होगा। परावर्तक पृष्ठ व आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण होगा। अब क्या पूछा है, यदि आपतित किरण व अभिलंब के बीच का कोण कितना है 60 डिग्री, यानी कि आपतित किरण, ये आपतित किरण, ये अभिलंब, इनके बीच का कोण यानी कि आपतन कोण दे रखा है आई बराबर 60 डिग्री। अब परावर्तक पृष्ठ व आपतित किरण के बीच का पूछा है। अब ये क्या हो गया परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। अब परावर्तक पृष्ठ और आपतित किरण के बीच का कोण रहा है ये, अपन को ये थीटा बराबर ज्ञात करना है, क्योंकि इसने क्या पूछा है कि परावर्तक पृष्ठ व आपतित किरण, यह परावर्तक पृष्ठ या आपतित किरण, इसके बीच का कोण पूछा है। अब अपन ने क्या जाना है कि ये अभिलंब के साथ परावर्तक पृष्ठ है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि थीटा बराबर 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब ये कोण कितना है 90 डिग्री, इसके अंदर से ये कितना हो गया 60 और ये कितना हो गया थीटा, तो 60 प्लस थीटा मिलकर क्या बना रहे हैं 90 डिग्री। तो अब थीटा का मान कितना आ जाएगा, थीटा बराबर 90 माइनस 60, तो थीटा का मान आ गया 30 डिग्री। तो यह कितना आ जाएगा 30 डिग्री। आंसर कौन सा करेक्ट है, अब बी नहीं होकर कौन सा हो जाएगा ए करेक्ट है, क्योंकि यदि ये पूरा कितना है 90 डिग्री, अब ये 90 डिग्री है, ये 60 दे दिया तो पीछे कितना बच गया 30 डिग्री। तो अब ये कौन सा मान आ गया है, आपतित किरण व परावर्तक पृष्ठ के बीच का कोण कितना हो गया 30 डिग्री। अब यहाँ पर ऐसे दे कि आपतित किरण व अभिलंब के बीच का कोण 60 डिग्री है, तो परावर्तक पृष्ठ की जगह क्या दे परावर्तित किरण व आपतित किरण के बीच में कितना कोण बनेगा। अब अपन को पूछा है,
अब अपन को पूछा है आपतित किरण, पहले तो डायग्राम बना लो। ये डायग्राम, ये आने वाली किरण आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और ये क्या है अभिलंब। क्या हो गया अभिलंब। अब आपतित किरण व अभिलंब के बीच वाला कोण यानी कि आई का मान कितना दे रखा है 60 डिग्री। अब पूछा क्या है कि परावर्तित किरण व आपतित किरण के बीच में ये कौन सी है आपतित किरण, आपतित किरण, ये कौन सी है परावर्तित किरण। अब यहाँ पर ऑप्शन के अंदर करता हूं बदला, यहाँ पर 180 डिग्री, यहाँ 120 डिग्री। अब ये 60 दे रखा है आपतन कोण, तो परावर्तन कोण भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री, तो ये आर का मान भी कितना हो जाएगा 60। अब अपन को आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण पूछा है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में कोण कौन सा बन रहा है ये। तो अब ये टोटल कोण कितना है 60 + 60 120 डिग्री। तो अब टोटल कोण कितना हो जाएगा थीटा बराबर 120 डिग्री। 120 कैसे हुआ कि आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों के बीच का कोण क्या हो जाएगा I + R, थीटा बराबर I + R, यानी कि ये आपतन कोण ये परावर्तन कोण जब दोनों जुड़ जाएंगे तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का क्या आ जाएगा कोण। अब कितना हो गया 120, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। अब अपन प्रकाश को दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला है प्रकाश का परावर्तन, दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के परावर्तन को अपन ने पढ़ लिया। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। अपवर्तन एक माध्यम से प्रकाश की किरण जब दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अपने पथ से विचलित हो जाती हैं, जिससे प्रकाश का क्या कहते हैं अपवर्तन। अब परावर्तन के अंदर गोलीय दर्पण को देखते हैं। गोलीय दर्पण को दो भागों में विभाजित किया है। पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब है वो वास्तविक या आभासी दोनों प्रकार का बन सकता है, उल्टा या सीधा बन सकता है, छोटा या बड़ा बन सकता है। अब उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण के अंदर फिक्स कंडीशन है। इसके अंदर यहाँ तो प्रतिबिंब बनेगा आभासी ही बनेगा, छोटा बनेगा और सीधा बनेगा। आभासी का मतलब है दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा का मतलब है वस्तु जैसी रखी होगी वैसा बनेगा, और क्या बनेगा वस्तु की साइज से छोटा बनेगा। अब प्रकाश के अपवर्तन के अंदर अपन पढ़ते हैं गोलीय लेंस को। गोलीय लेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला है उत्तल लेंस, जैसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं अभिसारी लेंस। अब दूसरा है अवतल लेंस, तो इसे क्या कहते हैं अपसारी लेंस। ये किरणों को क्या करता है फैला देता है, और ये किरणों को क्या करता है एकत्रित करता है, जिसके कारण इसे अभिसारी और अपसारी लेंस भी कहते हैं। अब उत्तल लेंस के अंदर अपन को क्या करना है याद नहीं करना है, ट्रिक लगानी है। अब जो यहाँ पर अवतल दर्पण के अंदर है वो तो हो जाएगा उत्तल लेंस का, और जो क्या है अवतल दर्पण का वो हो जाएगा उत्तल लेंस का। यानी कि अवतल का उत्तल बन जाएगा, उत्तल का अवतल बन जाएगा, दर्पण का लेंस बन जाएगा। अब उत्तल लेंस के अंदर प्रतिबिंब वास्तविक या आभासी बन सकता है, छोटा या बड़ा बन सकता है, सीधा या उल्टा बन सकता है। और उत्तल के अंदर फिक्स है कि आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, और वस्तु की साइज से क्या बनेगा छोटा। अब अपन इससे आगे पढ़ते हैं समतल दर्पण क्या है, और समतल दर्पण को पढ़ने के बाद में अपन प्रकाश के परावर्तन के दो भाग है या दो प्रकार हैं, उनको पढ़ लेते हैं, विसरित और नियमित। प्रकाश के परावर्तन के दो भाग है। पहला है नियमित परावर्तन, दूसरा है विसरित परावर्तन। अब पहला भाग पढ़ते हैं नियमित परावर्तन। किसी माध्यम से आता हुआ प्रकाश का पुंज चिकनी सतह या पृष्ठ से टकराकर समांतर प्रकाश का पुंज एक निश्चित दिशा में गमन करने लगता है या जाता है, जिसे क्या कहते हैं नियमित परावर्तन। जैसे कि यह कोई आपतित किरणें या आने वाला प्रकाश का पुंज या प्रकाश की किरणों का समूह, जैसे क्या कहते हैं पुंज कहते हैं। या आने वाली प्रकाश की किरणों का समूह जब प्रकाश की किरणें इस चिकने पृष्ठ से टकराएगी तो वापस एक निश्चित दिशा के अंदर गमन करेगी या जाएगी, यानी कि सभी किरणें क्या होगी वापस समांतर जाएगी। जितना गैप किरणों के बीच में यहाँ था उतना ही गैप क्या होगा यहाँ पर, यानी कि आने वाला समांतर प्रकाश का पुंज चिकनी सतह से टकराकर वापस एक निश्चित दिशा के अंदर गमन करता है, उसे क्या कहते हैं नियमित परावर्तन। यदि ये किरणें जैसे यहाँ पर आ गई, एक ऐसे चली गई, एक ऐसे चली गई, यानी कि एक निश्चित दिशा के अंदर नहीं जा रही है और एक निश्चित दिशा के अंदर नहीं जाने वाली को क्या कहते हैं विसरित परावर्तन। अब प्रकार पढ़ते हैं दूसरा विसरित परावर्तन। अब पढ़ते हैं प्रकाश के परावर्तन का दूसरा भाग। जैसे क्या कहेंगे विसरित परावर्तन। किसी माध्यम से आता हुआ समांतर प्रकाश का पुंज खुरदरे पृष्ठ से टकराकर वापस एक निश्चित दिशा में गमन नहीं करता है, उसे क्या कहते हैं विसरित परावर्तन। परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है, डायग्राम से समझोगे तो याद हो जाएगी।
यानी कि आने वाला समांतर प्रकाश का पुंज यानी आने वाली समांतर प्रकाश की किरणों का समूह यदि खुरदरे परावर्तक पृष्ठ से टकरा जाएगा तो वापस एक निश्चित दिशा के अंदर गमन नहीं करेगा, यानी कि फैल जाएगा। एक किरण इधर जाएगी तो दूसरी किरण क्या हो जाएगी, ऐसे जाएगी, तीसरी किरण ऐसे जाएगी, यानी कि एक निश्चित दिशा के अंदर नहीं जाएगी। जिस तरफ से आया वैसे ही का वैसा टकराने के बाद में नहीं निकलेगा, फैल जाएगा, जिसके कारण उसे क्या कहेंगे, विस्तृत परावर्तन। और नियमित परावर्तन में क्या होता है, आने वाला समांतर प्रकाश का पुंज सिकने परावर्तक पृष्ठ से टकरा कर क्या हो जाता है, एक निश्चित दिशा के अंदर गमन करता है। ये क्या है, खुरदरा परावर्तक पृष्ठ है, खुरदरा परावर्तक पृष्ठ, जिसके कारण किरण क्या हो जाएगी, टकराने के बाद में फैल जाएगी या एक अनिश्चित दिशा के अंदर गति करेगी, यानी कि निश्चित दिशा के अंदर गति नहीं करेगी, जिसे विस्तृत परावर्तन कहते हैं। इसके आगे का लेक्चर अपन सेकंड के अंदर पढ़ेंगे, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण, उत्तल अवतल लेंस दर्पण सूत्र वगैरह, इससे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।